नमः संस्कृताय। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कारक के चिन्ह से अनुवाद बनाना सीखा, जिसमें मैंने एक वचन अनुवाद क्या होते हैं, एक वचन में कैसे अनुवाद बनाया जाता है, उसको बनाया था। आज हम लोग द्विवचनांत अनुवाद कैसे बनाना है उसके विषय में समझेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग द्विवचनांत अनुवाद को देखते हैं और समझने का प्रयास करेंगे। अगर असुविधा होगी तो आप कमेंट करेंगे, मैं उसको बताऊंगा और सरल तरीके से। तो आगे बढ़े। द्विवचनांत, जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि कर्ता का चिन्ह ने, तो अब ने द्विवचन में बनाना है। तो जैसे कि आ जाएगा कि दो छात्रों ने, दो छात्रों ने संस्कृत पढ़ा। आसान ही बनाते हैं। पढ़ा, दो छात्रों ने संस्कृत पढ़ा। देखना यहां है, ने चिन्ह कर्ता का है, लेकिन कर्ता प्रथमा विभक्ति होने के बाद यह द्विवचन है, इसलिए प्रथमा द्विवचन का रूप लिखेंगे, शब्द रूप। तो बालकः बालकौ होता है, छात्रः छात्रौ। छात्रौ बन गया, यहां तक अनुवाद हमारा बन गया। अब आया, यहां कोई चिन्ह नहीं है, छात्रौ तो चिन्ह नहीं है, तो संस्कृत में लिख देंगे। संस्कृतम पढ़ा, भूतकाल है। चूंकि दो हैं तो लंग लकार में हम देखेंगे प्रथम पुरुष द्विवचन, अपठत अपठताम होता है, तो हम लोग लिखेंगे अपठताम। इस प्रकार से अनुवाद हमारा बन गया। उसी प्रकार जब हम आएंगे द्विवचन में, द्विवचन तो बनाएंगे, माने कर्ता बना लिया हमने, अब कर द्वितीय विभक्ति। तो द्वितीय विभक्ति में देखेंगे जैसे कि वह, दो श्लोकों को पढ़ता है, पढ़ता है। वह दो श्लोकों को, यहां जो है ये कर्म को चिन्ह हो गया और द्विवचन हो गया। तो अनुवाद जब बनाना है तो वह का पहले संस्कृत लिखेंगे तो स होता है, स। दो श्लोकों को द्वितीय द्विवचन, तो यहां भी बालकौ होगा, क्योंकि बालकः बालकौ बालका प्रथमा में होता है, बालकम बालकौ होता है। तो बालकौ होता है तो अश्लोकौ, अश्लोकौ पढ़ता है तो स है, इसलिए पठति। वर्तमान काल में लट लकार होगा, स अश्लोकौ पठतः, पठत वह दो श्लोकों को पढ़ता। अब आते हैं तृतीया। तृतीया विभक्ति में होगा राम, राम दोनों हाथों से, दोनों हाथों से खाता है। कुछ लोग होते हैं जिनका दोनों हाथ काम करता है समान रूप से,
दाहिना बायां। तो उसी को देखते हैं, राम का रामा हो जाएगा, रामः दोनों हाथों से, तृतीया व्यक्ति है, दोनों जुड़ा हुआ है इसलिए तृतीया, तृतीया द्विवचन। तो बालकेन बालकाभ्याम होगा, तो हस्त का हस्ताभ्याम हो जाएगा, हस्ताभ्याम, हस्ताभ्याम। खाता है खादति, खादति। राम हस्ताभ्याम खादति, रामः नेत्राभ्याम पश्यति, राम आंखों से देखता है, रामः पदाभ्याम धावति चलति, राम पैरों से, दोनों पैरों से चलता है, दौड़ता है। इस प्रकार से यह अनुवाद हमारा हो जाएगा। राम श्रोताभ्याम श्रवति, राम कानों से सुनता है। तो इस प्रकार से यह अनुवाद हमारा होता है। अब हम आते हैं चतुर्थी विभक्ति में। तो चतुर्थी विभक्ति में देखेंगे हम लोग कि राजा, राजा दो निर्धनों को धन देता है, धन देता है। राजा के पास कोई चिन्ह नहीं है, राजा का निरपक, दो निर्धनों, देखिए यहां को छूट गया, को संप्रदान का चिन्ह, चतुर्थी विभक्ति द्विवचन, संप्रदान चतुर्थी द्विवचन अर्थात निर्धनाभ्याम, निर्धनाभ्याम निर्धनाभ्याम धनम ददाति, देता है, ददाति। पंचमी में आएंगे, दो वृक्षों से, दो वृक्षों से फल गिरते हैं, फल गिरते हैं, दो वृक्षों से फल गिरते हैं, हो जाएगा से है, दो वृक्षों से गिरते हैं। तब वो करना क्या है, पंचमी द्विवचन को लेंगे। पंचमी द्विवचन में शब्द रूप होता है हमारा वृक्षात, वृक्षाभ्याम, तो हो जाएगा वृक्षाभ्याम, वृक्षाभ्याम। फल गिरते हैं, तो फल गिरते हैं तो एक फल तो गिरेगा नहीं, दो वृक्षों से, दो से ज्यादा ही कम से कम गिरेगा, तो इसलिए हमको यहाँ बहुवचन लगाना होगा फलानी, दो वृक्षों से फल गिरते हैं, वृक्षाभ्याम फलानी। और तब यहां भी बहुवचन होगा पतंती, पतंती, वृक्षाभ्याम फलानी पतंती, दो वृक्षों से फल गिरते हैं। अब आ जाएगा दोनों विद्यालय का भवन,
दोनों विद्यालय दोनों विद्यालय का कर दीजिए, का भवन सुंदर है। दोनों गांव के लोग अच्छे हैं, तो दोनों विद्यालय का षष्ठी द्विवचन एक बार में अगर हम लिखेंगे तो विद्यालयों भवने, चूंकि द्विवचन है, भवने यानी भवनम भवने सुंदरम अस्ति अस्ता, अस्ता माने है, दोनों विद्यालय का भवन सुंदर है। पंचमी में चलेंगे तो पंचमी में देखेंगे हम लोग दोनों, फिर लिखना पड़ेगा दोनों गांवों में किसान रखते हैं, दोनों गांवों में किसान रहते हैं। फिर लिखेंगे हम लोग में है, में सप्तमी का चिन्ह है, बालके बालकयो, तो दोनों गांव है ग्रामयो, दोनों गांवों में किसान रहते हैं, कृषका कृषकौ कृषका बहुवचन रहते हैं, तो निवसंति, दोनों गांवों में किसान रहते हैं, बन गया। अब है संबोधन कारक, तो संबोधन में देखेंगे हम लोग अरे दोनों छात्रों, अरे दोनों छात्रों तुम दोनों संस्कृत पढ़ते हो, अरे दोनों छात्रों, संबोधन लिख देंगे हे छात्रों, हे बालकों होता है, इसलिए होगा हे छात्रों। अरे दोनों छात्रों, तुम दोनों का संस्कृत हम लोग जानते हैं युवाम माने तुम दोनों, संस्कृत का होगा संस्कृतम, और हो जाएगा पठथ, तुम दोनों संस्कृत पढ़ते हो। इस प्रकार से ये द्विवचनांत अनुवाद हुए। दो वचन में अगर अनुवाद आते हैं तो हमें ऐसे ही बनाना है, और फिर हम लोग सुगमता पूर्वक अगर ऐसे अनुवाद को बना लेते हैं तो आसानी से हम निबंध लिख सकते हैं। पुस्तकों को हम पढ़ेंगे संस्कृत में तो उसका अर्थ निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ फिर अगले वर्ग में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए नमो नमः।